हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग कुछ धमाकेदार सीखने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जिनकी हेल्प से आप लोग सेंटेंस कनेक्ट करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ आपको ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिनकी हेल्प से सेंटेंस कनेक्ट करना सिखाऊंगी मैं आपको। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बोलना है, एवरीथिंग। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट कंजंक्शन है हमारा एज मच एज। अब इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी चीज की मात्रा बताते हो। मात्रा कैसे? जैसे अगर हम बोले कि अगर हमें दो चीजों की तुलना करना हो, जैसे यह मार्कर उतना ही अच्छा है जितना तुम्हारा मार्कर है। मतलब यहाँ पर दो चीजों की तुलना कर रही हूँ कि भाई ये उतना अच्छा है जितना सेकंड वाला भी है। वहां पर हम लोग एज मच एज का यूज करते हैं, जितना, जिसका मतलब होता है जितना। नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे। ये हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग बोले कि भाई वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे वो बॉस हो। ठीक है, तुम ऐसे पढ़ाई कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो। वह इतना मेहनत कर रहा है जैसे कि उसको सब कुछ आता है। मतलब अगर आप ऐसे कोई से सेंटेंस बोल रहे हैं ना जिसमें आप बोलो कि भाई ये काम तो ऐसे हो रहा है कि जैसे, मतलब अगर आप उसको कोई दो सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे अगर कोई आपके सामने बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है, उसको आता ना जाता फिर भी वो आपके सामने बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है, आप उसको बोलेंगे यार वो इंग्लिश तो ऐसा बोल रहा है मानो जैसे वो एक अंग्रेज हो। अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं वहां पर आपको एज इफ का यूज करना है। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे। नेक्स्ट है अनलेस। अनलेस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम बोले कि भाई अगर ये काम नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं तुम मुझे अगर नई कॉपी नहीं लाके दोगे ना तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। मतलब जब तक ऐसा काम नहीं होगा तब तक दूसरा भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे, मतलब यहाँ पर एक रीजन बता रही हूँ कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। पर अनलेस का यूज करके हम लोग सेंटेंस का मीनिंग दे रहे हैं कि जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होंगे। मतलब पास होने के लिए तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब तक तुम खाना नहीं बनाओगे तुम भूखे रह जाओगे। जब तक तुम उसे कॉल नहीं करोगे वो भी तुम्हें कॉल नहीं करेगी। ऐसे अगर आप सेंटेंस बोलते हैं ना वहां पर अनलेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेयर एस। वेयर एस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना है। इसका मतलब होता है जबकि। इसका मतलब होता है जबकि। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि भाई मुझे पढ़ाई करना पसंद है जबकि मेरी सिस्टर को डांस करना पसंद है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हें वीडियो देखना पसंद है जबकि मुझे तो वीडियो बनाना पसंद है। अगर आप ऐसे कोई से सेंटेंस को दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई मुझे तो ये करना पसंद है जबकि मेरी सिस्टर को डांस करना पसंद है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम्हें चाय पीना पसंद है जबकि मुझे तो कॉफी पीना पसंद है, अगर दो सेंटेंसेस में कंपैरिजन बताती हूं वहां पर हम लोग वेयर एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज और एस। अब यहां पर दो एज है, इसका मतलब होता है जितना। इसका हिंदी मतलब होता है जितना। अगर हमें दो चीजों की तुलना करना हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई तुम तो उतने ईमानदार हो जितना तुम्हारा भाई है। ठीक है, तुम उतने ईमानदार हो जितना तुम्हारा भाई है, मतलब मैं तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे भाई से कर रही हूं। नेक्स्ट, तुम उतना अच्छा दिखते हो जितना वह दिखती है। अगर आप ऐसे कोई से सेंटेंस बोले ना जिसमें आप दो चीजों की तुलना कर रहे हो और दोनों चीजों को बराबर बता रहे हो कि भाई तुम जितना हो उतना वो भी है, वहां पर आप लोग एज और एज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बीच में देखिएगा एज के बाद में एक एडजेक्टिव आएगा। जैसे तुम उतने लंबे हो जितना तुम्हारा भाई है, यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर। अब बीच में एज और एज के बीच में एक एडजेक्टिव जरूर आना है। अब नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम मेहनती के साथ साथ तुम ईमानदार भी हो, वहां पर एज वेल एज। अगर मैं बोलूं कि तुम सुंदर तो दिखते ही हो, उसके साथ साथ तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हो। अगर मैं तुम्हारे अंदर दो क्वालिटीज बताऊं कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, ठीक है, दो क्वालिटीज बता रही हूँ, वहां पर एज वेल एज का यूज करेंगे। जैसे तुम दिखने में सुंदर हो, उसके साथ साथ तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, अब इनके सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। सेंटेंसेस से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि भाई सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे फर्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। के साथ साथ जैसे हम लोग एक व्यक्ति के अंदर दो दो गुण बता रहे हैं कि जैसे शी सिंग्स, मतलब वो गाना तो गाती ही गाती है, एज वेल एज डांसेस, वो गाना तो गाती ही गाती है, उसके साथ साथ वो डांस भी करती है। अब हमने एक लड़की के अंदर दो क्वालिटीज बताई है, शी सिंग्स एज वेल एज डांसेस, वह गाना तो गाती ही गाती है साथ ही साथ वो डांस भी करती है। ऐसे ही एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ।
अगर आप किसी पर्सन में दो क्वालिटीज बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन ऐसा है, उसके साथ साथ ऐसा भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अच्छा क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हो, उसके साथ साथ अच्छा खाना भी पका लेते हो, अगर मैं ऐसा दो क्वालिटीज करके बोलूं, दो चीजें उसके बारे में बता रही हूं, वहां पर आपको एज वेल एज का यूज करना है। इसका हिंदी मतलब होता है के साथ साथ, इसका हिंदी मीनिंग होता है के साथ साथ। नेक्स्ट है आई लाइक टी एज वेल एज कॉफी, मतलब मुझे चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद है। अगर आप दो चीजों की बात कर रहे हो कि भाई मुझे चाय तो पसंद है पर चाय के साथ साथ मुझे कॉफी भी पसंद है, सो आई लाइक टी एज वेल एज कॉफी। नेक्स्ट है ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, मतलब वो इंटेलिजेंट तो है ही है, ओके, उसमें एक क्वालिटी है कि वो इंटेलिजेंट है, बट उसके साथ साथ वो क्या है, हार्ड वर्किंग है। सो ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है आई विल इन्वाइट मीनल एज वेल एज प्रीति, मैं मीनल को तो इन्वाइट करूंगी, बस उसके साथ साथ मैं प्रीति को भी इन्वाइट करूंगी। आई विल इन्वाइट मीनल एज वेल एज प्रीति। नेक्स्ट है एज और एज, इसका मतलब होता है कि भाई हम लोग जब दो चीजों की तुलना कर रहे हो, जैसे शी इज एज काइंड एज हर मदर, अब जो है उसकी मदर से हम लोग उसकी तुलना कर रहे हैं कि भाई उसकी मम्मी तो काइंड है, उसकी मम्मी दयालु है, पर तुम अपनी मम्मी के जैसे दयालु हो, सो यू आर एज काइंड एज हर मदर, वह ईमानदार है उसकी मम्मी के जैसे। शी इज एज काइंड एज हर मदर, वह अपनी मम्मी के जैसे काइंड है, दयालु है। आई कैन स्विम एज वेल एज यू, मतलब मैं तुमसे भी अच्छा तैर सकता हूँ, जितना अच्छा तुम तैरते हो ना उतना अच्छा मैं भी तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम एज वेल एज यू। नेक्स्ट है द बैग इज एज हैवी एज दैट वन, मतलब ये वाला बैग उतना भारी है जितना वो वाला है। हम लोग दो बैग के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि यह भी उतना ही है जितना वो वाला है। सो द बैग इज एज हैवी एज दैट वन, यह वाला बैग उतना भारी है जितना वो वाला है। नेक्स्ट है ही रन्स एज फास्ट एज चीता, अब यहाँ पर उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, चीते के साथ, कि वो उतना तेज दौड़ सकता है जितना चीता तेज दौड़ता है। ऐसा अगर आपको दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है कि भाई तुम तो इतने ज्यादा दयालु हो जितना तुम्हारी दोस्त है, सो यू आर एज काइंड एज अ फ्रेंड, तुम उतने दयालु हो जितना तुम्हारी दोस्त है, यू आर एज काइंड एज अ फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनलेस। अब अनलेस का यूज भाई हम लोग तब करते हैं जब हम बोले कि भाई ये वाला काम जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा वाला काम नहीं होगा, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तक तुम एग्जाम में पास नहीं होगे, जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे ना तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी। अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलना है ना वहां पर आप लोग अनलेस का यूज करेंगे। जैसे अनलेस यू स्टडी हार्ड यू वोंट पास इन एग्जाम, जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे, जब तक तुम अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू वोंट पास द एग्जाम। नेक्स्ट है शी वॉन्ट कम अनलेस यू इन्वाइट हर, मतलब वो जब तक नहीं आएगी तब तक तुम उसे इन्वाइट नहीं करोगे, जब तक तुम उसे इन्वाइट नहीं करोगे ना तब तक वो आएगी नहीं। शी वॉन्ट कम अनलेस यू इन्वाइट हर। नेक्स्ट है अनलेस इट रेन्स, मतलब जब तक बारिश होगी वी विल गो फॉर अ पिकनिक, जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम लोग पिकनिक पे नहीं जाएंगे। अनलेस इट रेन्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक, जब तक बारिश नहीं होगी ना तब तक हम लोग पिकनिक पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है यू कांट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट, जब तक तुम्हारे पास टिकट नहीं होती तुम एंटर नहीं कर सकते, जब तक तुम्हारे पास ये नहीं होगा तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसे कोई सेंटेंस बोलना है वहां पर अनलेस का यूज करेंगे जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। नेक्स्ट है वेयर एस। वेयर एस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें दो अलग अलग आइडियाज को, दो डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करते हैं या उनका कंपैरिजन करते हैं उनके बीच में। जब हम दो अपोजिट आइडियाज की बात करें कि आई एंजॉय रीडिंग नॉवल, मतलब मैंने नॉवल को पढ़ना एंजॉय किया, वेयर एज माई ब्रदर लाइक्स वॉचिंग मूवी, जबकि मेरे भाई ने तो टीवी देखना पसंद किया। वेयर एज का मतलब ही होता है जबकि, ठीक है। जैसे मैं पिकनिक गया जबकि मेरी सिस्टर घर पर ही रुकी, ऐसे अगर सेंटेंस बोलते हैं ना वहां पर वेयर एज का यूज करेंगे। दिस फोन इज एक्सपेंसिव, यह फोन महंगा है, वेयर एज डेट वन इज मोर अफोर्डेबल, मतलब ये वाला फोन तो महंगा है जबकि जो दूसरा वाला फोन है वो अफोर्डेबल है, आप उसको इजीली बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है सम पीपल वेक अप अर्ली, कुछ जो लोग हैं वो जल्दी उठते हैं,
whereas other prefer to sleep late। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जल्दी उठना पसंद करते हैं, जबकि कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि लेट सोना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है शी इज वेरी टॉकेटिव whereas her sister quite shy। मतलब वो इतनी बात करती है जबकि उसकी जो सिस्टर है ना वो तो थोड़ी सी शाय नेचर वाली है। ओके, शी इज वेरी टॉकेटिव वेयर हर सिस्टर इज शाय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे। अगर कोई आपके सामने बहुत ज्यादा बन रहा है, इंग्लिश बोल रहा है अच्छे से, भले उसको नहीं आ रही है, वो मतलब ऐसे इंग्लिश बोल रहा है मानो जैसे वो अंग्रेज हो। अगर आप बोले ना ऐसे सेंटेंस किया और उसने तो ऐसा डांस किया जैसे वो एक डांसर हो, मानो जैसे। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे, मानो जैसे, ठीक है। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। वह तो ऐसे बात करता है मानो जैसे उसे सब कुछ पता है। वह ऐसे बात कर रहा है एज इफ ही नोज एवरीथिंग। वह ऐसे बात कर रहा है जैसे मानो वो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट है शी लुक्ड एट मी एज इफ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। वो मुझे ऐसे देख रही थी मानो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। वो मुझे देख रही थी मानो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। इट साउंड्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। मतलब यहाँ पर ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज, ऐसा साउंड आ रहा है मानो जैसे बारिश होने वाली है। इट्स गोइंग टू रेन मतलब बारिश होने वाली है। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द बॉस। मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बॉस हो। मतलब मान लो एक ऑफिस है, ऑफिस में अब भाई कोई एक रॉब झाड़ रहा है, अपने काम बता रहा है कि भाई तुमको ऐसा काम करना है, तुमको ऐसा करना है। अगर कोई ज्यादा रॉब झाड़ रहा है, वो पर बॉस नहीं है, पर वो ऐसे बिहेव कर रहा था मानो जैसे वो बॉस हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द बॉस। नेक्स्ट है शी इज स्माइलिंग एज इफ शी हैज वॉन द लॉटरी। वो ऐसे स्माइल कर रही थी मानो जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। ओके, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट कंजंक्शन इस वीडियो में बताए हैं, जिनके यूज से आप लोग ये समझ गए होंगे कि सेंटेंस कनेक्ट कैसे करना है, कैसी सिचुएशन में हमें कब और क्या बोलना है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही लो, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।